ये सोच के कि आपकी गरीबी, परेशानी, लाचारी, बीमारी, आपकी समस्या बाबा ठीक कर देंगे। और तो बताओ कितनी ठीक हुई? परमानेंटली नहीं ठीक होगी क्या? अब इतने लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी जितने लोग मर गए हैं, इनको कभी कोई परेशानी नहीं होगी जिंदगी में, लेकिन इनके परिवार को जो परेशानी होगी वो परमानेंट की होगी, बहुत लंबी, जब तक ये जिएंगे। जिसने अपनी बहन खो दी, जिसने अपनी माँ खो दी, जिसने अपनी बेटी खो दी, जिसने अपना बेटा खो दिया, उनके जीवन में सदैव के लिए अंधेरा हो गया। महसूस करो, अगर हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते कि अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलना है, और वो लोग महापुरुषों के रास्ते पे चलते तो ये दिन थोड़ा देखना पड़ता। तो हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। और इसका कारण ये है कि जब मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था तो मैंने कहा था कि देश आजाद हुआ लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। तो जो लोग गरीब थे पिछले व्यवस्था के आधार पे, जब संविधान से पहले जो व्यवस्था थी, वो गरीब के गरीब रहे और अमीर अमीर होते गए। अब उन गरीबों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तमाम तरह के संघर्ष करने पड़ रहे हैं, और ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी थी कि हर व्यक्ति को सुख सुविधा और सम्मान मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि आप वहां गए क्यों? आप इसलिए वहां जाते हो कि जो गरीबी आपकी जिंदगी में है, आपके बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, मकान टूटा फूटा मकान है, जमीन नहीं है, बीमार है, तो बाबा जी से आशीर्वाद लेके ये सब चीज ठीक हो जाएंगी। तो हुई क्या? ना भाई, हुई क्या? तो इसके बाद तो समझ आ जानी चाहिए कि भाई, अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रही है तो फिर भाई आप अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होंगे। फिर किसी को क्या कोसना, किसी को क्या बुरा कहना। वो अलग है कि सरकार ने आपकी जान की कीमत 4 लाख रुपए लगाई, 2 लाख रुपए स्टेट सरकार ने और 2 लाख रुपए सेंटर की सरकार ने। उनको लगता है कि आपके जीवन की कीमत 4 लाख रुपए, जबकि सत्य नहीं। मेरा ये मानना है कि कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति पाल पोस के इसको बड़ा किया गया है और जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी टिकी है या जिससे परिवार जुड़ा हुआ है, जब वो नहीं रहा तो उसकी कमी तो कैसे पूरी नहीं हो सकती। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री आए थे, मुझे लगा था उनके आंसू पूछेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जब आके यहाँ पता लगा कि ये कौन लोग हैं जिनके साथ इतना जुल्म हुआ है, तो मुख्यमंत्री सोचा होगा इनकी जिम्मेदारी मेरे सर नहीं, इनकी जिम्मेदारी तो चंद्रशेखर आजाद को उठानी है, तो वो क्यों उनकी मदद करे, तो 2-2 लाख रुपए देकर टाल के चले गए। ये है आपकी जिंदगी का सच। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अंधविश्वास पाखंडवाद में मत पड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। वो अलग बात है कि सरकार ने रोजगार के सारे साधन खत्म कर दिए, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। भर्ती आती है, भर्ती बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है, और जो भर्ती आ जाती है उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से घोटाले हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम पे ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता तो हम पे इतने साल हम जुर्म सहते रहे, सदियों, तब सब लोगों ने होते हैं, किसने हमारी बात नहीं सुनी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें रास्ता दिखाया, भगवान बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया, सदगुरु रविदास जी ने, गुरु नानक देव ने हमें रास्ता दिखाया, गुरु कबीर ने हमें रास्ता दिखाया। लेकिन वो रास्ता ये नहीं है जो जिस रास्ते पे आप जा रहे हो। तो पहले तो हमारे यहाँ वैचारिक लोग थे, आंदोलन थे, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, जागरूक किया जाता। अब तो बंद हो गया सब कुछ। और मैं तो आज की नौजवान पीढ़ी पर रहा हूँ, तुम कैसे भेजने देते हो माँ को, वहाँ भेज देते हो, कैसे माँ मानती नहीं, अब कैसे मनाओगे माँ? अपनी जिम्मेदारी को अदा करो। सिर्फ मेरे आने पे घूमने से या नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, समाज में बैठ के समाज को जागरूक करो। जब तक आप जमीनी स्तर पे समाज को जागरूक नहीं करोगे तो जयंती बनाने से कुछ नहीं होगा। इतने बड़े बड़े बैनर लगाए, अलग अलग बैनर लगाए, अलग अलग कमेटी बनाई, क्या हुआ उससे? लेकिन फिर भी जाता हो वहीं रहे हो। आपको बाबा के रास्ते पे नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलना होगा। अगर आपको अपनी जिंदगी में उद्धार करना है, आपको अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानियां, बीमारियों का इलाज करना है, तो आपको अपनी सामाजिक जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी और राजनीतिक ताकत भी बनानी पड़ेगी। और आप नहीं कर पाओगे ऐसा, तो फिर कोई परिवार जाएगा बाबा के पास, और बाबा के पास जाने के बाद बाबा से क्या उम्मीद करेगा कि जीवन बदल जाए। और मैं तो ये जो मीडिया के साथी, इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ बाबा जी को, ये वाले बाबा जी, अपने वाले बाबा जी नहीं, उनके विचार तो हम पे हैं। ये जो बाबा जी यहाँ वाले, कि अगर वास्तविकता में इनके हितैषी हो तो इनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा अपनी तरफ से दो। अगर आप इनके हितैषी, जिनकी जान चली गई, जिनके परिवार का सूरज छिप गया है, उनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, तब तो मैं मानूंगी आप इनके हितैषी, क्योंकि ये आप ही के नाम पे तो गए थे वहां।
और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये माना जाए कि आप भी इनसे कोई प्रेम नहीं रखते। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, ये जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, ये आपकी पीआई वाले तुमने बड़ा परेशान कर दिया। तुम्हें अपनी इसकी पड़ी, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो इस तरह से यहाँ। इसका खामियाजा फिर भुगत लोगे क्या? मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा के रास्ते पे लेके चलो और इस अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकलो। कोई सामंती, कोई गुंडा अगर आप पे अपराध कर देता तो मैं उसके नकेल कर देता आज, लेकिन यहां तो आप खुद गए हो जाके मरने की। अगर कोई गुंडा, बदमाश, सामंती इस तरह की हिम्मत जुटाता तो आज उसको आज ही नकेल कर देता, उसको बताता कैसे हिम्मत जुटाई जाती है। लेकिन अब इसमें क्या कहूं, किसको पकड़ूं, किससे